दिल्ली में पंडित सुखबीर शर्मा ने रोटी आंदोलन ट्रस्ट लॉन्च किया। रोटी आंदोलन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुखबीर शर्मा ने कहा कि हमारे देश की ये बदनसीबी है कि हमारे देश में आज भी कुछ लोग भूख के लिए रोटी की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो रोटी की तलाश पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण कुछ तो सड़कों पर भूखे ही सो जाते हैं। उन्हीं भूखे सोए हुए लोगों को रोटी का इंतजाम करना हमारे रोटी आंदोलन का काम है। कोई भी इंसान इस देश में भूखा नहीं सोए, यही हमारी कोशिश होगी। हालांकि कुछ लोग हमारे इस प्रयास पर हंसते हैं, लेकिन हम जागरूक हैं और गरीब मजदूर लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें दूसरों के प्रति सेवा भाव की कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। यदि हम में से प्रत्येक एक व्यक्ति एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता है तो एक बड़ा बदलाव हमारे समाज और देश में होगा। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रोटी मूवमेंट की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि हमारी कहावतों में ये कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। रोटी सबका अधिकार है। रोटी आंदोलन को भीख या भिखारी के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह आंदोलन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल का उपयोग करने के लिए बनाया गया है। भोजन को कानूनी अधिकार देना ही हमारा मकसद है। रोटी कमाने के अवसरों के माध्यम से भूख को समाप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि भूख को समाप्त करने के लिए भूखे को समाप्त नहीं कर सकते। रोटी आंदोलन के संस्थापक पंडित सुखबीर शर्मा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित रहते हैं। क्या कारण रहा कि आपको रोटी आंदोलन का आज लॉन्चिंग करना पड़ा? ये रोटी मूवमेंट जो है उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। ये उनकी आवाज़ बुलाने के लिए रोटी मूवमेंट को, रोटी आंदोलन को हमको शुरू करना पड़ा है। बताइए क्या क्या किस तरीके से इसको करेंगे आप? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो हालत हो गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एडजॉइनिंग स्टेट से यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनका जो शोषण है और उनकी जो जीवन लीला है। अब आज जहाँ जो 610 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो 610 झुग्गी क्लस्टर के अंदर उनकी जो नारकीय ज़िंदगी बन गई है। जो भी सरकार आती है एक वायदा करती है, जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान आपको दे देंगे। अब एक एक मकान में, एक एक झुग्गी के अंदर 4-4 परिवार रह रहे हैं। अब उसमें ये कहते साहब एक कमरे का आपको मकान देंगे, जो लोग दिल्ली में 2015 से आए हैं खाली उनको देंगे, जबकि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे। जब आप 2020 में दिल्ली में वोट ले सकते हैं तो 2015 का आपने सीमा क्यों रखी है? और वो जो झुग्गी क्लस्टर है, मान लीजिए 20 एकड़ में है या 25 एकड़ में वो लोग बसे हैं, तो आप उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक कमरे का मकान दे के और उनको फारिग करना चाहते हैं, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो माफिया को बेचना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में भला चाहते हैं उन गरीबों का, तो जितनी वो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पे खाली झुग्गियों के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब ये मजदूर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाइए आप। पूरा उसको स्कूल है, पार्क है, उनके जीने की व्यवस्था है, जो मास्टर प्लान में प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए। क्योंकि जहाँ एक क्लस्टर में वो काम कर रहे हैं तो आसपास में वो घरों में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब वहाँ से उठा के आप ले कहाँ जाना चाहते हैं उनको? तो ये खासतौर से दिल्ली में 610 क्लस्टर हैं, जिसमें 410 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पे हैं और 200 के करीब स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस पर काम करती हैं, लेकिन देती कुछ नहीं है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया, दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, खासतौर से हमारे गांव में रहने वाले लोग, उन सब गांव 360 से ज़्यादा गांव हैं, उसमें रहने वाले लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। गांव के लोगों को हम अब मरने नहीं देंगे, उसके लिए भी हम इस